May I come in, sir? Yeah, come. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. You are Amit, right? जी sir. Sit down, Amit. Thank you, sir. Jhunjhunu, Rajasthan, जी sir. very famous district. जी You sir. have contributed in a big way to the India's development. जी sir. Can you name some leading people who have contributed from Jhunjhunu? सर झुंझुनू से काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश है? सर मैं हिंदी मीडियम से दे रहा हूँ. नहीं, इंटरव्यू विल बी इन हिंदी. यस जी सर जी सर. चलिए बोलिए फिर. वो लिखा नहीं, कहीं लिखा है क्या? चलिए कोई नहीं लिखा. हाँ लिखा होगा. एनीवे हाँ बोलिए. सर झुंझुनू से काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं जैसे सर पीरामल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं. क्या नाम? सर नाम बता दो बस, ग्रुप का नहीं. और कौन है? हाँ and lot of people are there. and sir JRD बिरला then सर मोदी सर वहाँ से हैं. और आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग सम नेम सर. और भी When is सर your interview? सर 2 मार्च को है. 2nd March. You still have time. Find out. जी There are सर. very many people. Marwadis, जी सर. Rajasthan, Jhunjhunu. Is there any factory? Jhunjhunu is famous for something. सर झुंझुनू काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस है. वही एकदम बड़ी बात, मोटी बातें बताइए ना. सर वहाँ पे कोपर इंडस्ट्री है. जो खेतड़ी वहाँ पे काफ़ी फेमस है. हड़प्पा से भी सर वहाँ पे. हिंदुस्तान कॉपर खेती जी सर. है ना. और सर टूरिज्म. पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर? सर आई थिंक इट्स पब्लिक सेक्टर. और इसके साथ साथ सर वहाँ पे जो हवेलियाँ हैं वो काफ़ी फेमस है टूरिज्म के लिए. और यहाँ तो हर जगह हवेली हवेली है. जी सर. नहीं, राजस्थान में हवेली की क्या कमी है? सर जो झुंझुनू की जो हवेलियाँ हैं वो राजस्थान में जो बाकी हवेलीज़ है उनसे अलग है. सर जो बाकी राजस्थान की हवेलियाँ हैं सर वो राजपूतों जो राजाओं महाराजाओं द्वारा बनाई गई है. और झुंझुनू में जो हवेली है वो ये डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू का हेडक्वार्टर्स भी झुंझुनू ही है. जी सर. क्या जगह है वही? जी सर. और कौन सा मेजर प्लेसेस है झुंझुनू में? सर झुंझुनू में अभी फेमस जैसे मंडावा काफ़ी फेमस हुए थे. वहाँ पे एक बॉलीवुड फिल्म की सर शूटिंग के कारण कौन सी? सर जो पीके मूवी आई थी उसकी शूटिंग से सर वो काफ़ी फेमस हुआ था वो जगह. इसके साथ सर झुंझुनू में सर कोपर या खेतड़ी काफ़ी फेमस है. वेरी गुड. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. आपका ऑप्शनल क्या सब्जेक्ट है? सर मैथमेटिक्स. वेरी गुड. अभी मैथ्स में पहुँचते हैं. उससे पहले आपने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी. जी सर. वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग. बताइए व्हाट एग्जैक्टली यू रीड इन दिस? क्या स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी बायो? सर बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में हमारा मेन काम जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट उनका जो यूज़ होता है इसे फॉर ह्यूमन बेनिफिट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. उनके प्रोडक्ट्स को हम ह्यूमन बेनिफिट के लिए कैसे. चाइना में हो रहा है, आई मीन वायरस. जी सर. विल इट कम अंडर दैट? सर कोरोना वायरस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है जो इसका डिटेक्शन. तो पूछ रहा हूँ. जी सर. तो वो भी सर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही रिसर्च के थ्रू उनकी जो स्ट्रक्चरिंग फाइंड आउट करनी होती है सर वो बायोटेक्नोलॉजी में आती है. जरा आई मीन कुछ पेपर्स वगैरह में आ रहा है कि दे वर ट्राइंग टू यूज इट लाइक ए वेपन, यू नो, एंड इट्स बिकॉज ऑफ स्नेक, बिकॉज दे ईट स्नेक्स, यू नो. जी सर. स्नेक्स के खाने से हुआ है, ये क्या है? जी सर. उसमें ये एक्चुअली इंडिया में कोई स्नेक नहीं खाता. बट स्टिल सर इट इज़ कंटेजियस एंड वो तो है. अब वहाँ से लोग बाग आ रहे हैं. जी सर. तो इस मामले में कुछ पाकिस्तानीज हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं. पेपर देखा आपने? जी सर. जी सर. हाँ, लेटेस्ट क्या है? सर जो पाकिस्तान जो उनका ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम चाइना के साथ सॉलिडेरिटी में खड़े हो रहे हैं और वो अपने जो नागरिक हैं उन्हें चाइना से इवैक्यूएट नहीं करा रहे हैं. क्यों? सर जो मेन ऑफिशियल जो उनका रीज़न दे रहे हैं वो ये जो चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशन है
वो सर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखा रहे हैं कि हम वी आर इन सॉलिडेरिटी विद आवर फ्रेंड चाइना। There are better ways of showing your solidarity, no? ऐसा थोड़ी है। उनके नागरिक हैं भाई। अच्छा चलिए, अब एक्सटर्नल अफेयर्स yesterday came out with a statement जी सर। कि if requested, India will pick them up. वो सात लड़के जो मॉलडीव्स के भी 7 लोगों को हमने पिकअप किया एयर इंडिया में। जी सर। अच्छा चलिए, मैथमेटिक्स। जी सर। मैथमेटिक्स किस तरीके से आप वैसे पेपर कैसे हो गया रिटर्न? अच्छा है? जी सर, अच्छा था। इसमें बड़ा स्कोरिंग हो सकता है। जी सर। बट लेंथी पेपर होता है। जी सर, उसमें कितना परसेंटेज आपने अटेम्प्ट किया? 85? सर मैंने 90% के अबव अटेम्प्ट किया है। जी सर। बट इस बार पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था, सो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। चलो अच्छा, because that will give you mind जी सर। edge over others. जी सर। You know, संस्कृत ये सब थोड़ा। हाँ, ये बताइए, मैथमेटिक्स का नॉलेज सिविल सर्विस में कैसे हेल्प करेगा आपको? You become say collector in Nagaland. I mean, you get Nagaland cadre, you are posted there. तो डायरेक्टली यूज होगा या नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स विल एनेबल यू टू बी मोर एफिशिएंट? ऐसा जनरल वे में बोले क्या, कैसे? सर मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स हमारे जीवन में सर हर जगह है, और ये जनरल वे में भी सर यूज़ आता है और स्पेसिफिक वे में भी सर हम यूज़ कर सकते हैं। सर मैथमेटिक्स ने मुझे ऐसी काफ़ी क्वालिटीज़ दी हैं जो सिविल सर्वेंट एज ए सिविल सर्वेंट मुझे काफ़ी हेल्प करेंगी, जैसे एनालिटिकल स्किल्स, ऑब्जेक्टिविटी, और सर पेशेंस पेशेंस कोई भी प्रॉब्लम जो आती है तो उसे सॉल्व करने के लिए सर जो डेडिकेशन चाहिए होता है। नहीं, यू आर राइट। अच्छा ये बताइए, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दे आर क्वाइट क्लोज, है ना? जी सर। तो आजकल इंडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। जी सर। जीडीपी फिगर्स है, कंट्रोवर्सी, जी सर। कि ओवर एस्टिमेट हो रहा है, कोई अंडर एस्टिमेट हो रहा है। एंड नाउ गवर्नमेंट हैज सेट अप अ कमीशन आल्सो जी सर। जी सर। strengthen the statistical collection जी सर। so that we get more reliable data. जी सर। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर मुझे लगता है कि जो डेटा कलेक्शन जो होना चाहिए और जो स्टैटिस्टिक्स जो आनी चाहिए वो फुली ऑटोनोमस होना चाहिए, क्योंकि डेटास जो हैं इंडिपेंडेंट डेटा सर हमें पॉलिसी मेकिंग में काम आता है, साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका मार्केट में कॉन्फिडेंस पैदा करता है, जिससे सर इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। जी सर। जी सर। They see the trend in demand, production, etc. जी सर। Very good. ये बताइए, what is the difference between census and sample? पार्डन मी सर? Census and sample. Census जानते हैं ना, नेशनल सेंसस जी नहीं, सर। पॉपुलेशन सेंसस। जी सर। जी सर। उसके अलावा यू हैव सैम्पल सर्वेस ऑल्सो, एनएसएस एक्सेट्रा दे कंडक्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या है? सर जो सेंसस जो होती है उसमें वी काउंट द नंबर ऑफ पीपल दैट आर रिजाइडिंग इन आवर कंट्री। ईच एंड एवरीवन इज इंक्लूडेड इन दिस। जी सर। और सैम्पल सर्वे में? और सर सैंपल सर्वे में वी टेक द एनएसएस जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो सैंपल सर दे चूज सम सैंपल्स एंड वो उनके एक्सपेंडिचर उनका खर्च क्या हो रहा है हर मंथ, तो उस पे सर कंजम्पशन पैटर्न। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। क्योंकि दिस इज नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जी सर। ये पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या है? पॉवर्टी बोल रहे हैं ना, ये क्या चीज़ है भाई? सर पॉवर्टी मुझे लगता है कि हम स्टैंडर्ड वे में डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि सर पॉवर्टी जो है मुझे लगता है कि लैक ऑफ कैपेबिलिटी जो होती है वो पॉवर्टी होती है। सर इकोनॉमिक वे में भी सर पॉवर्टी हो सकती है जब हमें बेसिक लाइफ एमिनिटीज़ नहीं मिले। और आपकी इशारा किस तरफ है? आप किसी को पढ़ के बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। पता है कौन किसका ये थीसिस है? किसको नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स के लिए इस साल? सर मुझे इंडियन को मिला है कि नहीं? अरे भाई जी सर, नोबेल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी। तो उसका यही है,
आप जानते हैं जी सर, थैंक यू सर, नहीं थैंक यू सर। अरे उसका तो आप आंसर तो दे ही रहे हो आंसर बट या और हेजिटेंसी क्यों भाई, गर्व से बोलो दीपक बनर्जी है। वेरी गुड। Thank you, अच्छा sir. ये बताइए, आप ऑलरेडी रेलवे ट्रैफिक में हैं, जी सर। है ना, तो राइटली यू आर नॉट ऑप्टेड फॉर वेरी मेनी सर्विसेज, वो बात तो ठीक है, मगर आपने अभी भी कुछ सर्विस ऑप्ट किया है? आई एम बिट बैफल, क्योंकि कौन सा बैच के हैं आप? सर मैं 2018 बैच से हूँ। अभी प्रोबेशन में हैं? जी सर। ज्वाइन नहीं किया? जी सर, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे हूँ। वही वो सब यही करते हैं। नागपुर वहाँ गए नहीं? बड़ौदा, बड़ौदा है ना? जी सर, जी सर, मैं वहाँ नहीं गए गया। नहीं अभी आप? जी सर। यहाँ से मसूरी जाना चाहते हो? जी सर। हैं? चलिए, बहुत लोग जाते हैं, आप भी पहुँच जाओगे। जी थैंक यू सर। अच्छा ये अब आगे से रेलवे का रिक्रूटमेंट नहीं होगा इसमें, सिविल सर्विसेज? जी सर। हैं? जी सर। तो इसका बारे में आपका क्या विचार है? उनके लिए अलग रखेंगे तो इससे स्कोप कम नहीं हो जाएगा? अब सिविल सर्विस में जैसे आपको मिल गया, सिविल सर्विस में जब भी आप क्वालिफाई किए और रेलवे का अलग एग्जाम होगा तो फिर अगेन आपको लिखना पड़ेगा। सर मुझे लगता है कि ये रेलवेज ने जो रीस्ट्रक्चरिंग करी है उसके लिए, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी सर एग्ज़ाम अलग होता है, तो इसमें सर हम ये देख सकते हैं कि कुछ जो एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सर मिलेगी बच्चों को टू फिल द रेलवे सर्विसेज, क्योंकि काफ़ी बार प्रीलिम्स में काफ़ी बच्चों का नहीं होता है, तो एक अलग अपॉर्चुनिटी सर रहेगी। नहीं, उसका भी स्ट्रक्चर नहीं पता ना कैसे होगा एग्जाम। हो सकता है सेम पैटर्न दे में फॉलो, और फॉरेस्ट का तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न ही है सर। सिविल सर्विसेज। सर जितनी मेरी जानकारी में है उसके हिसाब से सर जो रेलवे बोर्ड है उन्होंने यूपीएससी से कहा है कि वो अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे 2021 से। सो प्रोबब्ली आई एम मेकिंग दिस ऑन दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ। सो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम के लिए सर और ज़्यादा अच्छा, अपॉर्चुनिटी कितना है। अटेम्प्ट हो गया? ये पहला है कि नहीं? सर ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है। और इंटरव्यू? सर ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। सेकंड, फर्स्ट इंटरव्यू तो सेलेक्ट हो ही गए थे। जी सर। उसमें कितना आया था? सर उसमें मेरे को 138 मार्क्स मिले थे। जी सर। विद मैथमेटिक्स? जी सर। हाँ, तभी आप ट्रैफिक में पहुंच गए। जी सर। चलो इस बार आपका होना चाहिए। जी थैंक यू सर। नोबेल लॉरेट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। जी सर। तो मिस्टर अभिजीत बनर्जी आपने बताया, उन्होंने किसी के साथ इसको शेयर किया नोबेल प्राइज को, अकेले मिला? सर ये 3 लोगों को मिला था, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो एंड सर एक और आई एम फॉरगेटिंग नेम। जी सर, आई थिंक दे वर्क इंडिपेंडेंटली। एस्थर डफलो एंड अभिजीत बनर्जी वर्क टुगेदर एंड Why they work Is she together? related with them? जी सर, अभिजीत बनर्जी इज हस्बैंड ऑफ एस्थर डफलो। Yeah, वो है ना। What for they got Nobel Prize, all three? सर मुझे What do you mean by hidden hunger? सर हिडन हंगर जो इट्स ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सर डेफिशिएंसी होती है, जो कि रेगुलर फूड में सर मिल नहीं पाती काफ़ी गांव के बच्चों को। Is there any mission launched by the central government related with this? सर काफ़ी मिशन लॉन्च किए गए हैं, जैसे मिड डे मील हो गया और रिसेंटली पोषण। Related with this only. सर To meet the challenges of hidden hunger. सर जितना मैं याद कर पा रहा हूँ मुझे लगता है सर पोषण अभियान शायद। पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। जी सर। When was it launched? सर ये Honorable PM was in Jhunjhunu जी सर। on 8th of last year. Yeah. थैंक यू From सर। Jhunjhunu. Thank you, sir. So he launched this mission, Yes, National sir. Nutrition Mission. Thank you, sir. To meet the challenges of hidden hunger. Anyway, related with privatization of railways, what are your views about it? Should we go ahead with it or do you have different view altogether? सर मुझे लगता है कि अभी जो रेलवेज हैं उनके पास कैपेसिटी, जो जनरल पब्लिक है उनकी डिमांड को पूरा करने की कैपेसिटी है नहीं। जैसे पिछले साल 8 करोड़ से ज़्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में रहे थे,
और ओके, इस बारी बजट में क्या प्रोविजन किया गया है इस चीज़ के लिए? कितना कितना ट्रेन और Yes. इसमें पीपीपी मॉडल? Yeah. सर इस बजट में सर 150 ट्रेन जो हैं वो पीपीपी मॉडल पे चलाई जाएंगी सर। अच्छा ये बताएं, अब तेजस क्या है? तेजस तेजस सर आईआरसीटीसी की ट्रेन है जो कि कनेक्ट करती है काफ़ी जो बड़े क्या ये भी पीपीपी में आती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? सर ये आईआरसीटीसी की है, इसका आई एम नॉट एग्जैक्टली अभी श्योर। तक कितनी ट्रेन हैं जो तेजस में चल रही हैं? सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे सर इसके बारे में नहीं पता। शायद अब तीसरी होगी, 2 ऑलरेडी चल रही हैं, बजट में तीसरा। जी थैंक यू सर। कनेक्टिंग पॉइंट तो आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है ना, कौन कौन से पॉइंट कहाँ से कहाँ तक चल रही हैं, क्या है? कोई जी सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा ये बताएं, विपासना आप करते हैं? जी सर। विपासना और माइंडफुलनेस, इसमें कुछ अंतर है क्या? मुझे ज़रा बताइए, मैं जस्ट लाइक ए लेमैन, ज़रा बताएं क्या है विपासना और माइंडफुलनेस? मेडिटेशन से रिलेटेड हो गई जी सर। mindfulness? जी सर। जी सर। तो माइंडफुलनेस और विपासना में क्या अंतर है? सर मुझे लगता है कि विपासना जो है वो माइंडफुलनेस का ज़्यादा इट इज़ ए बिगर पार्ट। ओके, पहले तो माइंडफुलनेस बताएं क्या है? सर माइंडफुलनेस जो होता है, मुझे लगता है कि ये जो हम जो भी कर रहे हैं, वी आर कॉन्शियस अबाउट इट व्हाट वी आर डूइंग। इफ अगर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, ही इज कॉन्शियसली ईटिंग द फूड, एंड इफ लाइक इफ ही इज वॉकिंग then also he is conscious about that how many steps he has taken or अच्छा अब उसमें आइए। सर इन विपासना व्हाट वी डू अबाउट जो हम करते हैं वो हमारी जो हमारे अंदर क्या, हमारे शरीर के अंदर सर क्या चल रहा है, वी लुक इनटू आवरसेल्फ। विपासना इज वी प्लस पश्यना, अपने आप में सर देखने का वो जो नज़रिया होता है उसे विपासना कहते हैं। और सर इसको प्रैक्टिस करने से सर धीरे धीरे माइंडफुलनेस अपने आप आती जाती है सर। अच्छा ये बताएं, यूएस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट चल रहा था, पहली बात तो ये बताइए कि वो किस लिए इम्पीचमेंट था, क्यों 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 क्या उन्होंने किया जिसके लिए इम्पीचमेंट था, और आजकल आज की डेट में क्या पोजीशन है, क्या हुआ, मतलब उसका इम्पीचमेंट क्या है? पहले तो इम्पीचमेंट क्यों और प्रेजेंट स्टेटस। सर जो इम्पीचमेंट जो हुआ था वो यूक्रेन क्राइसिस के लिए जो इंटरफेरेंस जो हुआ था उसके लिए हुआ था सर। जरा सा डिटेल बताइए। यू आर राइट, हाँ बोलिए। यूक्रेन, हाँ सर आई थिंक जब प्रोबली आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर अबाउट द फैक्ट्स सर। चलो क्या हुआ, आज का स्टेटस क्या है उससे रिलेटेड? सर जो यूएस प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल, उसमें इम्पीच हो चुके हैं। एंड अभी आई वाज रीडिंग टुमारो यस्टरडे कि सीनेट में सर उनका वोट होना बाकी है आई थिंक। हम तो ये जानते हैं कि वो हो गया उनका क्लियर एकदम, ऐसा जानते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। चलो लास्ट सर क्वेश्चन है। जी सर। बोडो प्रॉब्लम असम रिलेटेड है जी सर। इसमें ये बताइए, ट्राईपार्टाइट अकॉर्ड साइन हुआ, किस किस के बीच हुआ, और उस अकॉर्ड के सैलिएंट फीचर्स, 3-4 सैलिएंट फीचर्स बताइए। और ट्राईपार्टाइट अकॉर्ड सर ये अकॉर्ड भारत सरकार, आसाम सरकार और जो बोडो रिप्रेजेंटेटिव्स इनके बीच में हुआ है। और सैलिएंट फीचर्स सर सर पहला कि इसमें देर विल जो बोडो ट्राइब टेरिटोरियल एरिया है उसको रीडेजिग्नेट किया जाएगा, जिसमें जो आसपास के जो बोडो डोमिनेटेड गांव है उनको सम्मिलित किया जाएगा। और सर इसके साथ ही आसाम गवर्नमेंट और इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 1 2 3 इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। डेवलपमेंट पैकेज। जी सर, डेवलपमेंट पैकेज इसमें डेवलपमेंट पैकेज सर डेवलपमेंट पैकेज में भारत सरकार और आसाम सरकार दोनों 250 एंड 250 करोड़ 3 ईयर के लिए सर रिलीज़ करेंगे। और
सर तीसरा वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जैसे 1500 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट पैकेज कुछ ऐसा। सर आई थिंक वो 3 साल तक कंटिन्यू होगा, जिसमें हर साल आसाम गवर्नमेंट एंड इक्वल सर जो बोडो जैसा मैंने पहले बताया कि वहाँ पे बोडो टेरिटोरियल एरिया को रीगठित किया जाएगा और जो बोडो डोमिनेटेड एरियाज हैं उनको सम्मिलित करके उनको बाकी कुछ गांवों को जिनमें बोडो ट्राइब्स नहीं है उन्हें हटाया जाएगा। और सर तीसरा वहाँ पे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होगी उसमें हॉस्पिटल्स, ए मेजर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी खोले जाएंगे। इसके साथ ही जो बोडो और जो कॉन्फ्लिक्ट में सर मारे गए हैं उन्हें 5 लाख रुपए कंपेंसेशन, और जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है उन्हें सर वो Amit, recently Hyderabad Andhra Police, जी सर जी सर Telangana Police, they shot dead जी सर 4 people in their custody. There is a lot of controversy. जी सर What is your opinion about that? सर मुझे You remember the case? जी सर सर मुझे लगता है कि जो एनकाउंटर जो होना चाहिए वो हर एक जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कि हर एक एनकाउंटर की जुडिशियल जांच होनी चाहिए और But it takes years. It takes many years. जी सर जी सर It's almost endless process. अभी निर्भया केस ही देख लीजिए, Justice delayed is justice denied. That is the argument. Yes, And sir. people showered petals on Yes. the police wallahs. Yes. So, जी how सर we reconcile these two? सर मुझे ये लगता है कि जो हैदराबाद एनकाउंटर का जो सेलिब्रेशन हुआ था उसका एक रीज़न ये भी था कि जस्टिस काफ़ी डिले हो जाता है, लेकिन सर मुझे लगता है कि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से सर चलते हैं जिसमें हर एक नागरिक को जस्टिस के लिए एक मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मुझे लगता है कि एनकाउंटर जो होना चाहिए दैट शुड बी द एक्सट्रीम, वो जो गाइडलाइंस दी गई है गवर्नमेंट द्वारा अगर वो सिचुएशन मेट की जाए सर उसी में होना चाहिए, अदरवाइज In the latest budget, this year's budget, as an engineer, what is that item which appealed to you most? Have you looked at the budget broadly? हाँ सर मैं ब्रॉडली देखा है सर मैंने। सर जो मुझे लगता है वो बजट में सर एक अनाउंसमेंट हुई थी कि जो इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं उनको लोकल बॉडीज़ जो है वो 1 साल की इंटर्नशिप के लिए रखेगी। तो मुझे लगता है कि ये It's also called forward. Some people describe it as forward-looking. So, what is the forward-looking feature in the budget? Anything? There could be many. They allotted some 8,000 crores. सर पार्डन They allotted some 8,000 crores for a particular segment. Quantum computing. Did you know that or no? जी सर मैंने इसे पढ़ा नहीं सर, मैं इसे देखूंगा। So how would you address the rural, so-called rural distress? It is one of the recurring themes. जी सर So what are your thoughts? सर रूरल डिस्ट्रेस को सर रिमूव करने के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए, क्योंकि 70% ऑफ रूरल जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसके साथ ही सर हमारे रूरल एरियाज़ में एमएसएमई सेक्टर और जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर हम उन्हें मार्केट प्रोवाइड करें, उन्हें कैपिटल प्रोवाइड करें और स्किल प्रोवाइड करें तो काफ़ी अच्छे से उनकी रूरल एरिया की उन्नति हो सकती है। इसके साथ ही जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस आएगी। इसके साथ ही सर हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एरिया। For example, women empowerment कैसे हो सकता है? सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर मुझे लगता है कि जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उन्हें सर हमें हटाने की ज़रूरत है। जैसे चाइल्ड मैरिज,
कन्या भ्रूण हत्या और वेलिंग सिस्टम जो पर्दा प्रथा है उसे सर अगर हटाएं तो वुमन अपने इकोनॉमिक डोमेन में काफ़ी काम कर सकते हैं। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप ऑलरेडी एक सर्विस में हैं जी। और अब आप सिविल सर्विसेज के लिए मतलब आईएएस के लिए वो कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैम मैंने जब तैयारी चालू की थी तो मैंने हमेशा आईएएस के लिए एस्पायर किया था। मुझे ये लगता है मैम कि आईएएस जो है वो एक डाइवर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है लोगों के बीच में काम करने के लिए। यहाँ लोगों के ऑन द ग्राउंड मैम काम कर सकते हैं और इसके साथ ही काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सामाजिक क्षेत्र जैसे हेल्थ एजुकेशन जिसमें आईएएस डायरेक्ट कुछ चेंज जो समाज के लिए होता है वो मैम ला सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं जबकि हमारे पास मतलब नेता लोग भी हैं, कैसे लाएंगे? मैम मुझे लगता है कि जो आईएएस जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज जो होते हैं काफ़ी उन पे काम करके काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे ओपी चौधरी जी ने छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशन को चेंज किया, जो लाइवलीहुड कॉलेजेस ट्राइबल्स के लिए खोले, और ऐसे ही जैसे हमारे खुद के डिस्ट्रिक्ट में डीएम मुग्धा सिन्हा थी, उन्होंने जो करप्शन पे कर्ब करके एमजी नरेगा जैसी जो लोगों की भलाई के लिए जो स्कीम्स थी उनमें जो करप्शन था उसमें कम करके पूरे जनता के लिए मैम आई थिंक दे वर्क। आपके ही राजस्थान में किसी आईएएस ने कुछ और भी किया था मेडिकल के तरफ? मैम इससे वो जो मेडिसिन थी जो था कि आप जैसे रेमडेक्सी या किसी के वो मेडिसिन ना हो जो वो मेडिसिन दिए जाए तो उसकी कॉस्ट कटिंग होगी और ये सब करके कुछ किया था आपके राजस्थान में था? मैम मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। झुंझुनू के हैं आप, जी मैम। झुंझुनू की कुछ सांस्कृतिक विशिष्टताएं भी हैं? मैम झुंझुनू में जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती है, सांस्कृतिक जो एक्टिविटीज़ है उनमें काफ़ी जो नृत्य है जैसे कच्छी घोड़ी और ये जो डांस है ये काफ़ी सती फेमस वाला है। मंदिर कहाँ है? जी मैम वो झुंझुनू में ही है। उसके बारे में क्या ख्याल है सती के बारे में? तो क्या बोलते हैं कुछ माता क्या उसका नाम क्या है? रानी सती टेम्पल मैम। रानी। जी मैम। मैम सती मुझे लगता है कि एक जो समाज की एक कुप्रथा थी जो कि भारत के, लेकिन उसे ग्लोरीफाई तो अभी भी करते हैं। रानी सती के मंदिर में तो लाखों लोग जाते हैं और देवराला भी हुआ 1987। मैम मुझे लगता है कि जो ग्लोरिफिकेशन है वो सती के लिए, जो सती है उसके लिए नहीं है। उनकी एक स्टोरी थी जिसमें उन्होंने एक साहसिक रूप से कार्य करके दे सेक्रीफाइज्ड हरसेल्फ फॉर समथिंग। नहीं, वो तो हरदम ही होता है कि पति के बचाने, कोई भी सती मंदिर के पीछे कुछ ऐसी चीज़ होती है कि साहसिक होता है कि पति को बचाने के लिए वो सती हो गई या किसी चीज़ को बचाने के लिए वो सती हो गई। लेकिन फिर भी ग्लोरिफिकेशन तो है किसी मृत्यु का, किसी को मार दिए जाने का, किसी को जला दिए जाने का। जी मैम ये क्या क्या आपका इसका? मुझे लगता है मैम कि ये ग्लोरिफिकेशन जो है, वैसे ये किसी समाज का मामला क्या फ़र्क पड़ता है? एक समाज में है जैसे कुछ खाप हैं जो बोलते हैं ऐसी शादी मत करो, दूसरे जाति में शादी मत करो, तो ये तो मेरे ख्याल से चलने देना चाहिए क्योंकि एक जाति का मामला है, एक समाज का मामला है। मुझे लगता है कि जो हमारा संविधान है उसने राइट टू चूज़ वंस पार्टनर, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट जो आया था उसमें दिया गया था, तो अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी को भी अपना स्पाउस या चूज़ करता तो मुझे लगता है कि उसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई रोल नहीं होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति का, माता पिता का भी? जी मैम।
यानी एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल की तरह होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल को एक सम्मान देता है, आपका कहने का अभिप्राय ये है। जी मैम। ये जो सीए पर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और शाहीन बाग एक प्रतीक बन गया है, एक रूपक बन गया है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल? मैम मुझे लगता है कि जो राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, नहीं, मैं सीए के बारे में पहले जानना चाहती हूँ। तो प्रोटेस्ट तो किसी भी मामले में हो सकते हैं ना, सीएए के बारे में बताइए, फिर प्रोटेस्ट पर। जो मैम सीए जो है वो अगर हम उसको बेसिक तरह से जाने तो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके लिए सिटीजनशिप का क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। और जो पहले भी तो था, पहले हमारे उसमें इसका प्रावधान था, तो अब जो प्रावधान पहले थे और जो अब हैं, जो अब आ रहा है, मतलब दिया गया है, जो स्केची है, उसमें क्या अंतर है? और आपको लगता है कि जो प्रावधान पहले था उसको हमें नया लाने की क्यों जरूरत है? पहले वाला प्रावधान बताइएगा, फिर बताइएगा कि नया लाने की जरूरत है। जी मैम, जो पहले नागरिकता जो थी वो 4 तरीके से दी जाती थी: डिसेंट, बर्थ, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इसमें मैम जो इलीगल माइग्रेंट होते थे नहीं, लेकिन इसके अलावा भी था, जैसे अब हम कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से कुछ लोग आएंगे, अफगानिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से आएंगे। ऐसे पहले भी तो कुछ था ना कि लोग अगर आएंगे, माइग्रेंट कोई आएगा तो उसके प्रावधान थे। अब के प्रावधान में क्या अंतर है? मैम जितनी अभी आपने इंडिविजुअल की बात की, मैम जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से भारत का जो नागरिकता का जो कानून जो था वो पहले इलीगल माइग्रेंट्स जो होते थे उन्हें नागरिकता नहीं प्रोवाइड करता था। और इलीगल माइग्रेंट को नागरिकता नहीं प्रदान करता था, या फिर ये था कि कोई इंडिविजुअल कोई डिस्ट्रेस में आएगा, कहीं से होकर आएगा तो हम उसकी केस को कंसिडर करेंगे, और उसमें धर्म नहीं था, धर्म की बात नहीं थी। यानी वो संसार में कहीं से भी आ सकता था और किसी भी धर्म का वो भी हो सकता था जो विधर्मी हो, जो नास्तिक हो, जी मैम, सही शब्द के उस अर्थ में नास्तिक हो, तो उसको भी हम दे सकते थे। जी मैम। अब इसमें क्या है? क्या हम लंका के बौद्धों को दे रहे हैं या लंका के हिंदुओं को दे रहे हैं? जी नहीं मैम, इसमें जो नेपाल पाकिस्तान के जी नहीं मैम, मैम इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो परसिक्यूटेड है वहाँ पे, ईसाइयों को देंगे वहाँ पे? जी मैम। ईसाइयों को दे रहे हैं हम? जी मैम, वहाँ पे 6 कम्युनिटी गवर्नमेंट ने बिल में डिफाइन करी है। उन्हें मैम पारसी, हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख एंड क्रिश्चियंस, मैम उनको हम देंगे। और इसमें जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मैम वो आई थिंक आसाम में हो रहे हैं, जो कि जी मैम दिल्ली में, मैम आसाम अकॉर्ड दे आर सेइंग कि इससे हमारी डेमोग्राफी चेंज होगी। और मैम दिल्ली में इस कानून, आसाम में तो रजिस्टर बनाने की कोशिश की गई। जी मैम, उसके बारे में बताएं। मैम जो आसाम में जो एनआरसी जो बना था वो 1971 का जो आसाम अकॉर्ड था उसके हिसाब से जो बना था, 1985 माफ़ी चाहता हूँ, उसके हिसाब से बना था। और उसमें मैम 19 मिलियन लोग जो थे वो इस एनआरसी के प्रक्रिया में बाहर रह गए। और इसमें मुझे लगता है कि अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की भी एनआरसी में ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी जो जो लीगल जो सिटीजन थे वो भी हमारे इसमें बाहर रहे हैं। मैथमेटिक्स और दूसरी चीज़ों के अलावा क्या पढ़ते हैं? जी मैम, अगर हम यूपीएससी के थ्रू बात करें तो मैम कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल इश्यूज, वैसे जैसे फिल्म देखना, इस तरह की किताब पढ़ना, नॉवेल। हाँ मैम मैं मूवीज़ देखता हूँ अपने फ्री टाइम समय में। सबसे अभी रिसेंटली कौन सी? अभी मैम मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन जो मूवी मैंने देखी है रिसेंटली दैट वाज इट वाज अबाउट वहीं पर पीके। जी मैम, उसके पीके क्या बताना चाहते हैं? मैम
पीके मूवी जो है वो जो बताना चाहती है उसमें एक बहुत ही अगर सार तरीके से हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि हमें जो ह्यूमंस हैं उन्हें वी शुड ट्राई टू लुक एट देम थ्रू द ह्यूमन प्रिज्म रादर देन किसी धर्म या फिर किसी जाति के प्रिज्म की देखने के अलावा। तो इसका जो पूरा सार है वो यही है। हमारा प्रेमबल क्या कहता है? प्रेमबल को देखा आपने? जी मैम। क्या कहता है? मैं उसके मूल वो शब्द क्या है? मैम उसके जो मूल शब्द हैं वो कहते हैं कि जो सरकार वी द पीपल आर जो अथॉरिटी है, जो फाइनल अथॉरिटी ड्राइव होगी मैम वो पीपल से ड्राइव होगी। इसमें मैम चाहे वो लाठी खाकर और तलवार लेके चलते रहे तो फाइनल अथॉरिटी ड्राइव कर लेंगे? जी नहीं मैम, जो पीपल ने जो सरकार को जो जिम्मेदारी दी है वो उसमें सर मैम डिफाइन किया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग डिक्लेयर्ड इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एक हमने एक पूरे देश का एक कॉन्ट्यूर तैयार किया कि हमारा देश ऐसा रहेगा, और इसके साथ ही मैम जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में भी हमने हर एक नागरिक को प्रोवाइड करने के लिए मैम प्रियम्बल में कहा है। We'll call you after 2 minutes. जी सर, Please. थैंक यू सर। मैं कहूँ सर? Come. Yes, Amit. Come. Amit, you are a very good candidate. Only thing is, you know, you have to prepare yourself thoroughly because there will be some expectations from you. जी You are सर। from IIT Delhi, you are already in railway traffic. जी सर। So unlike others, I mean beginners are fresher. So some maturity, you know, and some reasoned answers should come from you. जी सर। So the pedestrian type of replies will not help. जी सर। Follow. So whenever any question is asked, whether it is on budget or whether it is on citizenship, think for a second and answer precisely to the question. जी सर। Otherwise, everybody can say something about these issues. See? But what you say is important. Suppose I ask you what is the highlight of the budget. If you say something very trivial, you know, like income tax cut, you have a choice now. That's okay. But it's not a very major policy decision sort of thing. And as sir said, 8,000 crores. That's very important, especially with computer engineering and all जी that. सर। Something should catch your eyes, you know. So similarly for ISRO and all, if they have made more in this thing, you should say that, you know, something scientific, something different from the usual. जी सर। जी सर। So now that you have a lot of time with you, it can be a problem also when you have more time than necessary in life. So the best thing is utilize it properly. जी सर। Don't waste your time going around attending half a dozen. I know candidates who attended 10, I mean before their interview, almost every shop, these are all shops basically. They go and so that you may be misguided. Take 1 or 2, it's a must. At the interval of 10 days. Because the current affairs is very important. Yes, If sir. President Trump comes, there are a lot of things can happen. Even at the international level, things are happening. So once in 10 days, be a meaningful institution if you go. It Yes, makes sir. sense. But more than that, you have to read, prepare yourself. Now, apart from Hindu or what paper are you reading? Indian Express or what paper? Daily. सर टाइम्स ऑफ इंडिया। Very good. Times of India is a good paper. Then read one economic daily. जी सर। Business Standard, Economic Times or whatever. And also, you are from Rajasthan. There is one paper called Rajasthan Patrika. जी It's a सर। very good paper. And there is a bit of economics also in that. जी Okay, सर। it's available in Hindi also. I think it's only in Hindi, I don't know. सर जी हिंदी में आता है सर। And आपका medium हिंदी है? जी सर। Oh my God, मैं इंग्लिश में बोले जा रहा हूँ। सर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये तो मैंने- यही बोल रहा हूँ मैं और हाँ। simply बोल रहा हूँ। समस्या होनी नहीं चाहिए आपको समझने में। मेरा यूपीएससी मेंस में सर इंग्लिश मीडियम ही था। हाँ वो तो अच्छा जब आप क्वालिफाई किए इंग्लिश मीडियम था इंटरव्यू लास्ट टाइम सर इंटरव्यू इंग्लिश में था हाँ और तो फिर इस बार हिंदी में आने का क्या वजह है सर मुझे लगा कि इंग्लिश में मैं अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा हाँ रहा यार मेरे ख्याल से तो दिल्ली आए थे और यहाँ विद बैकग्राउंड यू शुड हैव देख लीजिए
क्योंकि ये थोड़ा गैम्बल हो गया आपने जो किया। मैंने समझा पहली बारी भी आप हिंदी में थे। कितना मिला था आपको इंटरव्यू में? सर लास्ट टाइम 50%। 50%। तो खैर अब जो हो गया हो गया। सर। तो राजस्थान पत्रिका हिंदी में पढ़ी है। जी सर। हैं, उस पर अच्छा है, राजस्थान के बारे में तो है ही, और इकोनॉमी ऑल्सो देखा। वो गुड थिंग अबाउट राजस्थान पत्रिका ये कभी कभी वो हमसे पूछते हैं हमारी राय, तो इसीलिए पता है। तो वो जरा देख लीजिए। एंड देन न्यूज़ चैनल देखना चाहते थे तो राज्यसभा टीवी देखिए। जी सर। Don't see this Arnab Goswami or NDTV, they are all biased, and you don't get, and mostly all negative things they start off. वो हो गया, ये हो गया, उधर हड़ताल, ये मर गया, ये हो गया, this that. जी सर। अदरवाइज वर्ल्ड न्यूज़ में Beyond करके एक है, इट्स इंडियन चैनल, वर्ल्ड इज वन, WION, दैट इज टाटा स्काई में भी आता, सब में आता होगा। Beyond, जी सर। WION, उसमें इंटरनेशनल न्यूज़ दे कवर इट ब्यूटिफुली। जी सर। डिस्कशन भी बड़ा अच्छा है, दैट विल हेल्प यू टू आंसर क्वेरीज, द वे टू रिएक्ट टू योर क्वेश्चन और एक्सप्रेस योर व्यू एंड ऑल दैट। सो डू दैट। और ड्रेस आपका ठीक है, बट ये शर्ट का बटन क्लोज होना चाहिए। जी सर। बटन नहीं है तो मत पहनिए। सर मैं आई विल टेक वाइट शर्ट। हाँ, नया ले लीजिए चाहे जी तो, सर। कॉलर बढ़िया होना चाहिए, खाली जी वही सर। दिखाई देगा। जी सर। और टाई, जी सर। इट शुड गो विथ योर सूट। यही वाला सूट पहनेंगे शायद। सर द कोट एंड पैंट विल बी नहीं, सेम अच्छा है, एंड ठीक है, व्हाइट शर्ट अच्छा हो, White और shirt. टाई मे बी सम अदर। आई विल चेंज द टाई। सर ब्लू कलर की टाई मैं लगाऊंगा सर। ठीक है, मतलब एंड थोड़ा हेयर कट भी कर लेना। जी सर। बिकॉज व्हेन यू एंटर वी फॉर्म सम ओपिनियन अबाउट यू, द पर्सनालिटी थिंग। एंड रेलवेज के कॉन्टेक्स्ट में दे में आस्क यू अबाउट प्राइवेटाइजेशन हैपनिंग इन अ बिग वे। जी सर। Earlier it was only catering, bed, linen, things like that. पूछा था। हाँ, जी सर। सब कुछ होता। I was all there. Anyway, उसमें थोड़ा now they want to hand over a particular line. जी सर। Private people can come, and the new types of train अभी जो आ रहा है। बात है। जी हो गया ना? सर Very से good. बात So, हो गई थी सर। go through the annual report of the railway board. जी सर। उसमें highlight latest वगैरह होगा थोड़ा, and some statistics also. I think your revenue has gone down. क्या operating ratio क्या है? That has जी gone सर, down. 98.4 98.4 है शायद अब। सर इट्स अबव 97। वही 98.4 is जी- above जी- जी- जी सर, जी only. So the point is, it's otherwise earlier years we achieved better results. So anyway, वो सब देख लीजिए, and when you don't know, you say I don't know and get up. One thing about if you say I don't know, it will go in your favor. Don't guess, especially on issues like controversial somewhat. Don't express your opinion unless asked. And secondly, try to be factual and brief. जी सर। So Trump is acquitted on 5th of this month only. ओके सर। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा मुझे कमी लग रहा है। करंट अफेयर्स थोड़ा सा और अच्छे से करें। Yes. जी सर। एंड कल्चर पार्ट। चाहे वो रेलवे से हो, चाहे जिससे भी हो, वो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा कमी है, तो आपके पास काफी टाइम है। नीड नॉट वरी एट ऑल। I know, Prepare but करें। actually जी I सर। was in Lucknow, so had some lot of food. सर एनीथिंग एल्स? I'll take 1 minute, sir. Yeah, please. Exactly, I'm just repeating what chairman and members said. Because now you are there, they are looking for that edge. Excellent, because from railways to IAS, that kind of जी सर। secondly, the current affairs. Otherwise, you gave excellent answers, very in-depth answers. But the disappointing impeachment is because he is trying to put down his possible rival by asking another government to investigate a matter. So that is the important part of it. You get the point? जी सर। जी सर। That is the essence of the whole thing. That means he is trying to compromise the integrity of the electoral process. The detailed, so that's a very serious charge. जी सर। Get to the point. You may not know, but the essence of it you should not respond. Secondly, why you are coming, want IAS, you give a lot of answers. You can simply say, well, obviously that is there, the premium. That you can incidentally mention, but you are not mentioning it. Why are we there? Because of prospects. जी सर। जी सर। That is also realistic. Be realistic also. While giving all other idealistic answer, I thought that's a genuine answer. जी सर। All of us aspire for that. Yes. Frankness helps. Frank, genuine. In addition, you can always say,
And the man was saying that there's a long conversation. You should also listen to the member, what the member is trying to drive. This time the difference is, they are mentioning the religions. That is the controversy. That is the eye of the controversy. जी सर, जी सर. We are not saying who is right and wrong, but the eye of the controversy is because you are mentioning religions and leaving out one particular religion. That is the essence. So you get the point. So you can see quickly what the member is driving at. You know the answer, but you are probably missing it because you are not probably focusing there. Otherwise, excellent points. You are always smiling. Retain your vipassana perhaps. जी सर. So retain. Excellent. Any questions from your side? Yeah. जैसे मैम मैं आपके क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आई बेफर्ड कि जो आपने जो सती वाला पूछा था, तो हाउ शुड आई डिराइव दैट कंट्रोवर्सी आउट? No, because there is always a... Sir, you can answer that. What was the question? समस्या क्या थी? पहले बताइए सती सिस्टम क्या है? And who wanted it to be abolished historically? कौन? राजा राम मोहन राय जो इससे पहले उन्होंने खुद जैसे जसवंत सिंह ने भी किया था. अब उसी समय से हो गया था कि सती को हम बैन करेंगे. वहाँ उसको मैम मेरा जो ग्लोरिफिकेशन वाला जो था आपने जो राजा राम मोहन राय वाला तो आपने बताया है. जी सर. बताइए नहीं क्योंकि वो Yeah. हम ज़्यादा जानते हैं Oh, राजा जी, राम जी. मोहन राय और I'll अन्य give you के a आने के link. बाद. लेकिन उससे पहले ही सती को I'll pick you up. किया गया था, Thank बैन you. किया था राजस्थान में. और दूसरी बात ये है कि आप ये कहिए कि एक जैसे आपने वो बात बहुत सही कही कि भाई वो सती वैसे नहीं बनी दूसरी तरीके से, लेकिन आप ये कहिएगा कि हाँ एक समस्या है और लोगों को इस पर हमें जागरूक करना चाहिए. देखिए पूजा करने से कोई नहीं रुकेगा, पूजा करके लोग जाएंगे, जा रहे हैं. बहुत जगह पर सती के मंदिर हैं, लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं, मान्यता मांगने जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसे सती के तौर पर ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए. आप क्या हम उसे ग्लोरीफाई नहीं करें? जी हाँ. ये बात तो कहना पड़ेगा क्योंकि हाँ, but try to be factual in all this and अपना opinion मत दीजिए unless specifically asked. जी सर. ठीक है? Because Junjunu and all that we asked you is very unlikely question. क्योंकि आजकल तो ये system उतना prevalent नहीं है. If somebody is feeling very bad about that death, they may commit suicide. That's a different. It's taking a different form. entirely See, the sati as such in that form is no more exist. जी सर, जी सर. By and large. But there are newspaper reports that so and so has committed suicide. He is the husband also. Sati is only wife. I mean the ladies. But at times even gentlemen, they can't manage, you know. So they commit suicide, which is equally, I will call it as a sati in a way. जी सर. Isn't it? So those are the factors which one very different. Of course, publicly doing it and all is not there now anymore. So which because of education and so many other things. So it's not a big issue because you are from Junjunu. Or maybe we thought of, but again they may ask you because Junjunu has very many things. Huh? Read about Junjunu. जी सर, जी सर. Okay, Okay, good. sir. All the best. थैंक यू सर. Believe in yourself, you will make it. थैंक यू सर. थैंक यू मैम.